नमस्कार। आज के इस ताज़ा विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के उस बेहद दिलचस्प मेट्राइज एग्जिट पोल की, जिसने सबकी निगाहें अपनी तरफ खींच ली हैं। खासकर बर्दवान और बीरभूम जैसे इलाकों में, जहां मुकाबला सच में कांटे का है। हम सिर्फ आंकड़े नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक्सपर्ट्स की चर्चाओं का एकदम निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि आखिर इन नंबरों के पीछे की असली कहानी क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले मेट्रीज एग्जिट पोल के ताज़ा अनुमान, फिर पुराने नतीजों और आज के आंकड़ों का आमना सामना, इसके बाद वोटिंग वाले दिन दोपहर के समय का वो दिलचस्प घटनाक्रम, और आखिर में उन अहम मुद्दों की बात जो शायद इस पूरे बदलाव की असली वजह है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, मेट्रीज एग्जिट पोल के अनुमान, खासकर राढ़ और बर्दवान बीरभूम क्षेत्र के लिए। अब देखिए, राढ़ क्षेत्र का राजनीतिक मिजाज समझना ना बहुत जरूरी है। अगर हम इस इलाके की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्व बर्दवान, पश्चिम बर्दवान और बीरभूम जैसे अहम जिले आते हैं। इन जगहों की सियासी जमीन को ध्यान में रखेंगे तो आगे का जो पूरा चुनावी गणित है वो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। यहाँ कुल मिलाकर 57 सीटों पर दांव लगा है। जी हाँ, 57 सीटें। और यही वो जादुई आंकड़ा है जो हमारे आज के इस पूरे डेटा विश्लेषण का बेस बनेगा। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के हिसाब से मुकाबला सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन 57 सीटों में से टीएमसी को 26 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है, और दूसरी तरफ बीजेपी भी बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाई खड़ी है। उन्हें 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बाकी 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। मतलब यहाँ एक एक वोट के लिए जो लड़ाई है वो सच में देखने लायक है। चलिए तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब तक जिन 11 सीटों का सर्वे सामने आया है ना, उसके मुताबिक बीजेपी को 55 से 63 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है। अब इसका सीधा सा गणित ये है कि अगर किसी पार्टी को 100 सीटों के इस जादुई आंकड़े को छूना है तो बची हुई तकरीबन 50 सीटों में से कम 40 सीटें तो जीतनी ही पड़ेंगी। है ना दिलचस्प आंकड़ा? आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अतीत बनाम वर्तमान के आंकड़े, जहां हम सत्ता में होने वाले संभावित बदलाव को डिकोड करेंगे। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो पिछले चुनावों में इसी क्षेत्र में सत्ताधारी पार्टी यानी टीएमसी ने 39 सीटों के साथ एक शानदार एक तरफा जीत दर्ज की थी। तब बीजेपी के पास सिर्फ 18 सीटें थीं। लेकिन आज के अनुमान क्या कह रहे हैं? टीएमसी 26 से 32 पर और बीजेपी 25 से 30 पर। जो मुकाबला कभी बिल्कुल एक तरफा लग रहा था, वो अब एक जबरदस्त आमने सामने की टक्कर में बदल चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अचानक से होने वाली बढ़त आ कहां से रही है? एनालिस्ट ने कुछ खास जिलों की तरफ इशारा किया है। मिसाल के तौर पर पूर्व बर्दवान को ही ले लीजिए। पिछले चुनाव में यहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, 0 सीटें। पश्चिम बर्धमान में सिर्फ 3 और बीरभूम में महज 1 सीट उनके पास थी। इन्हीं इलाकों में जो ये जबरदस्त उछाल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वही इस पूरे चुनावी खेल को पलटता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं अपने विश्लेषण के तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, दोपहर के मतदान का घटनाक्रम और पुराने पैटर्न्स का विश्लेषण। देखिए, बंगाल में वोटिंग वाले दिन का एक अपना अलग ही रूटीन होता है। सुबह सुबह सब कुछ नॉर्मल चलता है, लोग वोट डालते हैं। लेकिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच वहां की खास सांस्कृतिक आदत का असर दिखाई देता है, दोपहर के आराम का समय। चर्चाओं की माने तो इस दौरान सड़कों पर एकदम कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता है, और फिर जैसे ही शाम होती है, वोटिंग में फिर से एक बड़ा उछाल आ जाता है। और इसी दोपहर के सन्नाटे से जुड़ा है एक शब्द, बूथ मैनेजमेंट। पैनल की चर्चाओं में ये बात उभर कर आई है कि जब बूथ खाली होते थे तब उन वोटर्स की मैपिंग की जाती थी जो दरअसल वहां मौजूद ही नहीं हैं। जैसे कि वो 68 लाख मतदाता जो लिस्ट में तो हैं लेकिन वहां रहते नहीं हैं। आरोप ये लगाए जाते हैं कि इसी खाली समय का फायदा उठाकर कथित तौर पर उनकी जगह वोट डाल दिए जाते थे। दिलचस्प बात तो ये है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले चुनावों में इसी आराम के समय के दौरान वोटिंग परसेंटेज में अचानक से एक अजीब सा भारी उछाल देखने को मिलता था। लेकिन इस बार की तस्वीर बिल्कुल अलग है। दोपहर के समय वोटिंग में एक बहुत ही नॉर्मल और शांतिपूर्ण सी गिरावट देखी गई है, और यही बदलाव शायद इस बार के बदले हुए जमीनी हालात की गवाही दे रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, बदलाव के मुख्य कारण, जहां हम उन सत्ता विरोधी यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स की बात करेंगे।
इन चर्चाओं से एक बात तो साफ है कि कुछ बहुत ही ठोस मुद्दे हैं जो वोटर्स के दिमाग पर छाए हुए हैं। इसमें सबसे ऊपर है बेरोजगारी। तकरीबन 12 से 13% लोगों ने इसे अपनी सबसे बड़ी परेशानी बताया है। इसके साथ ही कटमनी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा और वोटर्स की अपनी सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे भी शामिल हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये वो जमीनी हकीकत है जो एग्जिट पोल के इन नंबर्स में बिल्कुल साफ-साफ झलक रही है। इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए चर्चा में शामिल पैनलिस्ट्स की एक लाइन बहुत सटीक है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे अभी पैदा हुए हैं, ये 5 साल पहले भी थे, लेकिन डर और मैनेजमेंट के एक सिस्टम ने इन्हें दबा कर रखा था। पर इस बार हालात थोड़े अलग होने की वजह से ये सारे मुद्दे खुलकर सामने आ गए हैं। ये बात साफ करती है कि आखिर पुरानी परेशानियां इस चुनाव में इतना बड़ा फैक्टर कैसे बन गई। तो इन सब बातों और आंकड़ों को देखने के बाद आखिर में एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या सच में एक भय मुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया ही वो चिंगारी है जिसने पश्चिम बंगाल में सालों से दबी हुई इस एंटी इनकम्बेंसी की लहर को बाहर निकाल दिया है? क्या सिर्फ शांतिपूर्ण माहौल ही इन चौंकाने वाले नंबरों की असली वजह है? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन दिलचस्प आंकड़ों और इनके पीछे की कहानी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।